होते हुए देखे जाते हैं। मनोज जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मेरा नाम एकता है और मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 6 जून 1985, समय रात को 10:49, जन्म स्थान आगरा है। मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में थोड़ा पारिवारिक कलह चल रहा है, उसकी शांति के लिए कुछ उपाय बताएं। हमारी अगली कॉलर हैं एकता जी, बैंगलोर कर्नाटक से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके घर में पारिवारिक कलह बनी रहती है, कुछ उपाय बताइए। मकर मकर उत्तराषाढ़ा, बधाई हो आपको, देवलोक से आए, और देवलोक से जो भी आया उसके घर में कलह रहेगी, क्योंकि योगी की ये पहली पहचान होती है। ये पहली पहचान होती है। अपमान और अशांति, ग्रह कलह, ये 3 में से एक इस नक्षत्र में मिलेगी, क्योंकि यही बढ़ने की भट्टी है। अगर वहाँ अशांति और अपमान घर में नहीं मिलेगा तो आप भागकर बाहर अपनी दिनचर्या और वृत्ति तथा आत्मोद्धार के निमित्त कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसके प्रशमन, इसके समन का मार्ग आपको जरूर बता देते हैं। राहु तांबे का 5 फन का सांप लें और उस पर प्रतिदिन जल डालें। इस घर के सदस्य कोई भी, फिर घर में अशांति का माहौल देखने को कभी नहीं मिलेगा। एकता जी के उत्तर के साथ दर्शकों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके प्रश्नों के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो 1 रुपए में, देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। बाहर से ऐसा है बेटा, तो अंदर से कितना अनहेल्दी होगा। सेब की सेहत बाहर से दिख गई, पर घर की नहीं। पानी, फंगस, धूल घर को बीमार करते हैं। बाहरी दीवारों की सुरक्षा करें। नेरोलाइक एक्सेल एक्सटीरियर पेंट का हेल्थ कोट। ये है ऑलमोस्ट 0 व्यूअर्स, जो घर को रखे हेल्दी, तो नेचुरली आप भी रहें हेल्दी। कुछ चेंज करें, चलो पेंट करें। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट। घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है, सिर्फ ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा फूड। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Omi Mobile, mobile for me।
देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं जैसा राम माली से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 1 अक्टूबर 1960 है। टाइम पता नहीं है। मुझे स्किन संबंधी गंभीर रोग है और कर्ज बहुत हो गया है। कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं जैसा राम जी, पाली राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें गंभीर त्वचा रोग है और कर्ज बहुत ज्यादा है, तो कुछ उपाय बताइए। एक ही बाण से दोनों जाएंगे। त्वचा बुध का प्रमाण लेती है और बुध 3 और 6 यानी राहु और केतु ने कब्जा किया हुआ है बुध के घर में। इस कारण से अग्नि से जले त्वचा, दवाइयों के रिएक्शन से जले त्वचा, सूर्य की किरणों से सनबर्न से जले त्वचा तथा जख्म होने पर जले त्वचा या अंदरूनी रोग जैसे टाइफाइड इत्यादि से जले त्वचा। इन 4 में से क्या है इसका प्रमाण? चूंकि कुंडली तो आपके पास है नहीं, इसलिए मैं 1 अक्टूबर के प्रमाण में मैं मंगल का ही प्रमाण लेता हूँ। मंगल के प्रमाण से अगर मजार की मिट्टी बृहस्पतिवार को लाकर उसको लगाकर स्नान करें केवल बृहस्पतिवार को, तो त्वचा अगर जला ना हो और रिएक्शन ना हो और रोग होगा तो उसका शमन अवश्य हो जाएगा। रही बात कर्ज की, लाल आसन पर बैठकर ओम मंगलो भूमि पुत्र ऋण हरता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्व कर्म विरोध का लोहितो लोहिताचस्व शाम का नाम कृपा कर अधरात्म जाकु जो भौमो भूति दो भूमि नंदना। एक सांस में इस मंत्र को 42 दिन लगातार लाल आसन पर बैठकर जपें। कर्ज के मार्ग में निश्चित तौर पर समन देखने को मिलता है। जैसा राम जी के बाद दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम योगेंद्र त्रिपाठी है। मैं अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान अम्बेडकर नगर है। डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1979 शाम 4 बजे। मैं अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर चाहता हूँ, निकट भविष्य में होगा कि नहीं। हमारे अगले कॉलर हैं योगेंद्र त्रिपाठी जी, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण चाहते हैं, तो कब तक हो पाएगा? प्रश्न तुला विशाखा। स्थानांतरण तो छोड़ो, तुला का शनि है। इस समय ब्रह्मांड में चंद्रलोक में भी झंडा गाड़ना चाहो तो गाड़ सकते हो। स्थानांतरण बहुत छोटा सा प्रश्न किया आपने। जुलाई 2013 आते आते मनोवांछित स्थान पर जाने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। दर्शकों, आइए इसी उत्तर के साथ अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम है स्वरूपा रानी उर्लापा। डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1980। जन्म स्थान है पुणे। समय है 4 बजे। शादी में विलम्ब हो रहा है, उसका उपाय बताइएगा। विवाह कब तक होगा प्लीज बताइएगा, और कहाँ होगा? हमारी अगली कॉलर है स्वरूपा जी, पुणे महाराष्ट्र से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो इनका विवाह कब और कहाँ होगा? मीन मिथुन आद्रा 80 बार नए आप, और इसमें जोड़ दें आप 33 सात। जुलाई में आपका विवाह फाइनल होगा। दिसंबर में दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। पति का नाम बता देता हूँ। प्रथमाक्षर आया माँ से। आपके घर से 72 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे विवाह का क्रमांक देखा जाता है। स्वरूपा जी के बाद दर्शकों, वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं दधिराम शर्मा आसाम से बोल रहा हूँ। हमारी डेट ऑफ बर्थ 10 मई 1961 है। समय तो मेरे को पता नहीं है। मैं दुकान करता हूँ, तरक्की नहीं हो रही है। कोई उपाय बता दीजिए। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं दधिराम शर्मा जी, आसाम से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि व्यवसाय करते हैं लेकिन तरक्की नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय बताइए। शकल देखो अपनी, नीचे 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 ब्लू, ऊपर पिंक और व्हाइट ये कपड़ा पहने हो, ठीक है। नाक आपकी बिल्कुल तोते की तरह है। ओके, हंसते हो तो आगे के बड़े दांत लौकी के बीज की तरह दिखाई पड़ते हैं। अब अपना स्वरूप देख लिया।
टीवी जिधर देख रहे हो, आपका टीवी रखा है काली चीज पर, बीचों बीच ऊपर माल, नीचे माल, बीच में टीवी। आप मंद मंद मुस्कुराएंगे भी हमारे वाक्य से। अब अगला वाक्य हमारा प्रमाणित मानना। किसी भी चीज में वर्चस्व क्यों नहीं है? सूर्य की कृपा प्राप्त नहीं है। बाप से, पूर्वजों से, पैतृक, उनकी पैतृक संपत्ति से जिसने पंगा लिया, फिर वो बाहर वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता। तांबे का सूर्य या किसी भी चीज का बना हुआ सूर्य अर्धचंद्राकार अपनी पश्चिमी दीवार पर, कार्यस्थल पर या सैन कक्ष पर पश्चिमी दीवार पर लगा दें। ओके, 72वें दिन मनोवांछित सिद्धियां आपको देखने को अवश्य मिलती है। दधीराम शर्मा जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया की कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। में अद्भुत निराला राजेश मसाला है ये। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ठंडक लाए। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां। रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है बुधवार, तारीख है 1 मई 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ अब हम करते हैं प्रातःकाल की पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि बुधवार का दिन, शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा है मकर राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे मकर राशि की चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद रहेंगे। हालांकि मंगल, सूर्य, शुक्र, केतु और बुध ग्रह का जो विशेष प्रभाव आपके ऊपर बन रहा है, ये कहीं न कहीं कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित करता है। ऐसे समय में कोई ठोस निर्णय लेना होगा, उस पर कार्य करें, सफलताएं मिल जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि भाग्य की दृष्टि से समय उत्तम है, लेकिन जहां आप मेहनत कर रहे हैं, मित्रों के सहयोग से ही वह कार्य संपन्न हो जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति से सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, आर्थिक लाभ भी अच्छा हो रहा है, आज व्यस्तता बनी रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम फल को देने वाला है, सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। चंद्रमा आज शुभ होने के कारण परिस्थितियां आपकी मेहनत से आपके अनुकूल हो जाएंगी। जहां आप जा रहे हैं वहां थोड़ा सहयोग जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत से अंत में सहयोग प्राप्त होगा, कार्य संपन्न हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों की विजयश्री का दिन है, परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। आर्थिक स्थिति में भी आज सुधार के संकेत मिल रहे हैं और जहां आप जा रहे हैं वहां लोगों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। आज का दिन अधिक सोच विचार के माध्यम से ही गुजारने का दिन है। कोई व्यक्ति आपकी बात को सुन भी रहा है, गोपनीयता भी भंग हो सकती है, इसलिए अकेले ही मंथन करें, बेहतर होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। जो भी कार्य आपको करने हैं, दोपहर के बाद उन कार्यों का शुभारंभ कर दें। दोपहर के बाद सफलताओं की प्राप्ति के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आपके काम आसानी से संपन्न हो जाएंगे। शनि की विशेष कृपा होने के कारण नुकसान की संभावना बिल्कुल नहीं है। शहर के बाहर के कार्य आसानी से संपन्न होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज गुरु उत्तम स्थिति में है। गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग भी आज अच्छे फल को देने वाला है। हालांकि चंद्रमा विशेष रूप से आपके जिस कार्य को कर रहे हैं, आज जिस कार्य का शुभारंभ करेंगे वही आसानी से संपन्न करा देगा। मकर राशि व्यक्तियों का ध्यान पूर्वक बातों को सुननी होगी, उसके अनुरूप आपको निर्णय करना होगा। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं, वरिष्ठ लोगों का सहयोग तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करना ठीक नहीं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज कुछ शुभ स्थिति में है और कुछ यात्राओं के चक्कर में है, कुछ धन खर्च को भी कर रहे हैं। आज कुल मिलाकर मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। इन फलों में अनावश्यक धन खर्च न हो, अनावश्यक यात्राएं न हो, अनावश्यक टाइम वेस्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज समय सभी प्रकार से शुभ रहेगा। अच्छे फलों की प्राप्ति का योग बनता है, रुका हुआ धन मिलेगा, मन प्रसन्न होगा। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। आज का समृद्धि सूत्र उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स कमजोर हैं या केमिकल से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आग्नेय कोण की तरफ मुंह करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। केमिस्ट्री की पढ़ाई विशेषकर आग्नेय कोण में मुंह करने से अच्छे फल को देने वाली होती है, अच्छा याद भी होता है। एक अमेरिकन डायमंड सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण कर लिया जाए। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो एक क्वार्ट्ज रत्न अपने टेबल पर रखें। ऐसा करने से केमिस्ट्री सब्जेक्ट मजबूत होता है, पढ़ाई अच्छी होती है, लाभ भी अच्छे मिलते हैं। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। बोले बिसरी की देखना ना भूले। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। महंगाई की मार से आम आदमी को मिली थोड़ी राहत, पेट्रोल और गैर रियायती एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। महोबा में दहेज मांगने पर दुल्हन ने दरवाजे से लौटाई बारात, दूल्हा अपने साथियों के साथ हुआ फरार। बलरामपुर में नाबालिग लड़की से दुराचार, आरोपियों पर रिपोर्ट लिखने के बजाय सुलह कराने में जुटी पुलिस। उत्तराखंड निकाय चुनाव में खिला कमल, 6 में से 4 मेयर सीटों पर भाजपा का कब्जा, 1 सीट का नतीजा बाकी। और पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत की हालत नाजुक, परिजनों ने की भारतीय डॉक्टरों से इलाज कराने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटीवी न्यूज में। मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है। रानीगंज पुलिस की हिरासत में एक लड़की की मौत हो गई है। थाने में लड़की की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस मारपीट के मामले में लड़की को हिरासत में पुलिस ने लिया था। एक मारपीट के मामले में बताया जा रहा है कि एक लड़की को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसकी थाने में हालत बिगड़ी और उसे जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। धर्मेंद्र, पूरी खबर। ये रानीगंज थाना क्षेत्र के नजियापुर गांव का मामला है। यहाँ पर 20 साल की हेमा का हरि प्रसाद से कल विवाद हुआ था सुबह महुआ बीनने को लेकर, जिसमें हेमा ने उसके सर पर ईंटे से मार दिया था और हरि प्रसाद को चोटें आई थी, सर फट गया था, उसको अस्पताल लाया गया था। उसी के परिजनों ने एप्लीकेशन दिया था, तहरीर दी थी, जिस पर हेमा को कल हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि वहां पहुंचते ही हेमा की तबीयत गड़बड़ होने लगी। उसका जब पुलिस ने देखा कि मामला अब संगीन होता जा रहा है, हालांकि पहली बार किसी लड़की जेल में पुलिस कस्टडी में लिया गया था, इतनी वो घबरा गई कि उसको, और टार्चर की बात भी आ रही, कुछ इस तरह का मामला सामने आ रहा है। उसके बाद इसको अस्पताल लाया जा रहा था। रास्ते पहले सीएससी ले जाया गया रानीगंज, उसके बाद प्रतापगढ़ लाया जा रहा था, जहां उसने दम तोड़ दिया। अब इस मामले को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं और पुलिस भी कुछ कहने को, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हिरासत में मौत को लेकर जब अभी एसओ से हमारी बात हुई, कर रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, ये तमाम बातें हैं, मीडिया ही कहती है। हालांकि मौत हुई है, एक मासूम की मौत हुई है, 20 साल की एक लड़की की मौत हुई है। एक बहुत बड़ा मामला नहीं था। बड़े बड़े मामलों को पी जाने वाली पुलिस अपने ही उसी के थाने में एक लड़की की मौत हो जाती है और उसको हल्के में लिया जा रहा है। पुलिस कप्तान कह रहे हैं कि उसको पहले से वो बीमार थी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। सर
तोड़ देने वाली लड़की पहले से बीमार नहीं हो सकती। और उसको लाया गया था थाने में, और थाने में उसको आखिर उसका ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसकी हालत गंभीर हुई, ये जांच का विषय है और पुलिस को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी होगी। और एक मौत हुई है, इस पर अभी एसपी से बात की गई थी, उन्होंने भी यही एक सीधा साधा जवाब दिया। हालांकि हिरासत में हेमा की मौत से पुलिस वालों को पसीना आ गया है, पुलिस उनकी मौत के बाद से ही अपना दामन बचाने में लग गई है। पुलिस की परेशानी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हेमा की मौत के बाद पुलिसकर्मी कह रहे थे कि उसे हिरासत में लिया ही नहीं। धर्मेंद्र, 3-4 सवाल हैं। एक तो ये है कि क्या लड़की के परिजन भी कह रहे हैं कि रिपोर्ट पहले से थी, इसके अलावा यह है कि क्या जो तमाम कार्रवाई इस महिला को हिरासत में लेने की, उसको थाने में रखने की हुई, क्या वो महिला पुलिसकर्मियों द्वारा की गई है? तीसरा सवाल यह है कि क्या इस मामले में जांच के आदेश हुए हैं, इस युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है? दरअसल स्वप्निल, एक पुलिस की एक आदत पड़ चुकी है किसी भी मामले को पी जाने की। हालांकि थाने में अगर कोई मौत होती है तो जिम्मेदारी पूरे थाने की होती है, और इन सब चीजों से अपने ऊपर कार्रवाई से बचने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। महिला पुलिस जरूर गई थी इसको लाने, हालांकि रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन महिला पुलिस की कमी प्रतापगढ़ में है और सिपाही गए थे और इसको उन्होंने बुलाया था, महिला थाने लाई गई थी और इसको करीब 8-10 घंटे रखा गया था। उसी के बाद इसकी हालत खराब हुई है। और जहां तक कार्रवाई की बात की जाए, पुलिस अपने हमेशा की तरह अपने मातहतों के बारे में पहले गंभीरता से देखेगी, समझेगी, तभी अगर दबाव पड़ेगा तो कार्रवाई करेगी। अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन एक मौत हुई है, मौत का जिम्मेदार कौन है एक बड़ा प्रश्न है। और खाकी पर एक डाक हॉल लगा है प्रतापगढ़ में, रानीगंज पुलिस डाकदार हुई है। और एक बहुत ही घिनौना एक 20 साल की लड़की की मौत आखिर थाने में कैसे हुई, क्या स्थिति बनी थी उसके साथ, और इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी तक पुलिस एसपी की तरफ से किसी भी प्रकार की जांच की बात सामने नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात बांदा कबरई के बीच नहदौरा ग्राम पर डंपर और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में स्कॉर्पियो सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के चालक समेत 8 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए झांसी लाया गया है। आई डोंट नो, मेरी जब आंख खुली तो मैं गाड़ी में थी, on that ambulance. I don't know how it happened. मुझे नहीं पता। बांदा से अभी जो 4 केस आए हुए हैं हमारे पास, उनको तो मदीना नाम की एक लेडीज है और एक लेडीज और है हुसैन बानो और सूबी, 3 को रेफर कर दिया है झांसी। इनमें से 2 चेस्ट, एक चेस्ट इंजरी का है और 2 हेड इंजरी की है। उधर मंगलवार को कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली के सुखरौली पुलिस चौकी के पास NH 28 पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर खड़ी पिकअप में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बैठे 3 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्षेत्र में यहां एक दरअसल पिकअप खड़ी हुई थी और उस पिकअप के सामने से आते हुए ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की तो तत्काल मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, उनकी भी रास्ते में दुखद मृत्यु हो गई। थाने से अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जा रही है और ट्रक को कब्जे में लिया जा चुका है और जो चालक है इसका, उसकी भी गिरफ्तारी थाना स्तर पर की जा चुकी है। महोबा में एक दुल्हन ने दहेज लोभियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। दूल्हे के पिता ने दहेज में 1 लाख रुपए मांगे। जब दुल्हन के पिता ने पैसा देने में असमर्थता जताई तो दूल्हे के पिता दुल्हन के पिता को अपमानित करने लगे। पिता को अपमानित होता देख दुल्हन आक्रोशित हो उठी और शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का तेवर देख दूल्हा अपने साथियों के साथ भाग गया। बलरामपुर के एक नाबालिग लड़की को गांव में ही रात भर बंधक बनाकर दुराचार किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजन दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने पहुंचे तो गौरा चौराहा थाने की पुलिस ने केस दर्ज करने के बजाय आरोपियों से सुलह समझौते के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। 3 दिनों तक पुलिस थाने का चक्कर काटने के बाद भी जब पीड़ित का केस दर्ज नहीं किया गया तो पीड़िता के परिजन उसे लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे,
लेकिन एसपी से पीड़िता की मुलाकात नहीं हो सकी। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि आरोपी दबंग किस्म के लोग हैं, इसलिए पुलिस उन पर सुलह करने का दबाव बना रही है।